स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता बर्णवाल है। मैं समर्पण अंबिका आईवीएफ सेंटर की प्रोप्राइटर हूँ। आज मैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। ट्यूबरक्लोसिस शरीर के किसी भी अंग का हो सकता है और अगर वो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो, जैसे ट्यूब में बहुत कॉमन है, यूट्रस में, ओवरी में, सर्विक्स में, जिसकी डायग्नोसिस बहुत लेट होती है और ऐसी स्थिति में एंडोमेट्रियम या तो पूरी तरह डैमेज हो सकता है या ट्यूब पूरी तरह डैमेज हो सकते हैं, उसका म्यूकोसल लेयर डैमेज हो सकता है, एंडोसाल्पिक्स ब्लॉक हो सकता है और ट्यूब की मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो सकती है। तो सबसे पहले अगर इनफर्टिलिटी की पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जरूर भेजेंगे टीबी पीसीआर के लिए। मॉन्टेज टेस्ट जो बहुत ही कॉमन टेस्ट है ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए, मॉन्टेज टेस्ट भी हम कराएंगे और टीबी पीसीआर इसके द्वारा भी कई बार हमें जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की जानकारी मिलती है। कभी कभी हिस्टेरोस्कोपी में छोटे छोटे ट्यूबरकल्स दिखते हैं और वो भी सजेस्टिव होते हैं जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर महिला को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस अगर एंडोमेट्रियम में हुआ है तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने पे शायद उसका एंडोमेट्रियम बच जाए और उसे मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल वे में होना शुरू हो जाएगा और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। लेकिन अगर ट्यूबरक्लोसिस एंडोमेट्रियम में काफी हद तक एडवांस कर गया है और पूरी तरह डैमेज कर गया है तो महिला को इनफर्टिलिटी भी होगा, साथ में एमेनोरिया हो सकता है, यानी मेंस्ट्रुएशन उसका पूरी तरह से बंद हो सकता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो कि बहुत कॉमन साइट है, तो ट्यूब का एंडोसाल्फिक डैमेज हो जाता है और उसके बाद उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। सिलेरी मूवमेंट जो ट्यूबरक्लोसिस में कॉमन है डैमेज होना, वो डैमेज होता है और ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब का काम है oocyte को कैरी करना और स्पर्म को कैरी करना, फिर एम्पुला में फर्टिलाइज करके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करना। अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है या उसकी मूवमेंट कम है, एंडोसाल्पिक डैमेज है, सिलेरी मूवमेंट कम है, तो या तो प्रेगनेंसी नहीं होगी और होगी भी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस है। इसलिए जब भी इनफर्टिलिटी की पेशेंट हमारे पास आती है हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें एक फैक्टर ट्यूबरक्लोसिस का भी होगा, उसे मॉन्टेज टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं, टीबी पीसीआर के द्वारा जान सकते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेकर जांच के लिए भेजा जाता है। और हमने पाया कि हमारे एरिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन काउज है इनफर्टिलिटी का और वो एंडोमेट्रियम को भी पूरी तरह डैमेज कर सकता है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक कर सकता है। अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है लेकिन एंडोमेट्रियम उसका इंटैक्ट है तो हम उसे आईवीएफ के लिए एडवाइस करेंगे। कभी कभी एंडोमेट्रियम में सानिकिया बन जाता है, जिसे एसेमन सिंड्रोम कहते हैं। वैसी स्थिति में हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा ये सानिकिया तोड़े जाते हैं और उसके बाद पीआरपी हम कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरापी कर सकते हैं, फिर आईवीएफ के लिए हम उसे एडवाइस कर सकते हैं। धन्यवाद।